नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। आज हम बात करने वाले हैं कि हरतालिका तीज पर कौन से नियम, कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। अक्सर व्रत के समय हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। उनमें से बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार हैं कि व्रत में अगर उल्टी आ जाए तो क्या व्रत खंडित हो जाता है? दूसरा, दवाई लेने से क्या व्रत खंडित हो जाता है? तीसरा, लार या थूक निगल लेने से व्रत खंडित हो जाता है, मतलब कि लार या थूक निगल सकते हैं या नहीं व्रत के दौरान। चौथा प्रश्न है, गौरी माँ को कौन सा सिंदूर लगाएं, पीला या फिर लाल वाला? पांचवा प्रश्न है, कुंवारी लड़कियां श्रृंगार माता को चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं? तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यह वीडियो में हमने इन सवालों की जवाब देने की कोशिश की है। तो पहला हमारा सवाल था, व्रत में उल्टी आने से क्या व्रत खंडित हो जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि उल्टी आ जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। शरीर के अंदर कुछ आता है तो व्रत खंडित नहीं होता है। हमने शरीर के अंदर कुछ नहीं लिया है, वह तो शरीर से बाहर निकल रहा है, तो इस ऐसे में व्रत खंडित नहीं हुआ है। हालांकि हमारे शरीर में कुछ फंक्शन हमेशा होते हैं। हमें एक दिन में नहीं खाने पीने से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हम मल मूत्र विसर्जन शरीर से करते ही हैं, उसी प्रकार उल्टी भी शरीर से बाहर निकल रहा है। हमने कोई भी चीज़ शरीर के अंदर नहीं ली है, इसलिए उल्टी करने से हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। उल्टी केवल किसी अस्वस्थता के कारण होती है। ज़्यादातर उल्टी गैस के कारण ही होती है। इसके लिए आप पहले से ही अपने आहार पर ध्यान दें, जैसे ज़्यादा तला, ऑयली, स्पाइसी खाना ना खाएं। योग अभ्यास करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो आप दूसरे की दीर्घायु के लिए व्रत कैसे रखेंगे? इसलिए अपना ध्यान पहले से रखें और खान पान में सही चीज़ें खाएं। दूसरा हमारा प्रश्न था कि व्रत के दौरान दवाई लेने से क्या व्रत खंडित हो जाता है? तो दवाई लेने से यह व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि दवाई हम पानी के माध्यम से ही लेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह 24 घंटे का निर्जला व्रत है, तो हमें व्रत के दौरान दवाई नहीं लेनी है। दवाई लेने से व्रत खंडित हो जाएगा। दवाई लेने से व्रत खंडित तो होता ही है, क्योंकि आप खाली पेट दवाई ले रहे हैं, तो इससे, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कुछ खाकर ही दवाई खानी होती है, तो खाली पेट अगर आप दवाई लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। इसीलिए व्रत के समय दवाई ना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम व्रत नहीं करते हैं या व्रत में कुछ खा पी लेते हैं तो पति की आयु कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आयु तो पहले से ही सबकी लिखी हुई होती है। बस हम व्रत इसलिए करते हैं कि जो कुछ संकट आने वाले हैं वो संकट कट जाएं, वो संकट मिट जाएं। अगर व्रत हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की आयु कम हो जाएगी। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, क्या थूक भी निगल सकते हैं या नहीं? व्रत के दौरान जो हमारे मुंह में लार होती है वो हम निगल सकते हैं या नहीं? तो थूक या लार वो शरीर का ही भाग है, तो हम कोई चीज़ बाहर से अंदर नहीं ले रहे हैं, वो शरीर के अंदर का ही भाग है। वो निगल लेने से हमें कोई नुकसान नहीं है या हमारे व्रत में कोई खंडन नहीं होगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि पार्वती जी को कौन सा सिंदूर चढ़ाएं? पार्वती जी को पीला सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए। पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि पार्वती जी को सिंदूरा से सिंदूर करें या फिर दूसरा सिंदूर लगाएं? तो पार्वती जी को हमेशा पीला सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूरा का जूठा सिंदूर पार्वती माँ को नहीं लगाना है। हमें नया फ्रेश ख़रीदा हुआ सिंदूर ही पार्वती माँ को लगाना है या चढ़ाना है, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा सिंदूरा का सिंदूर है, वो हमारा जूठा सिंदूर है।
और भगवान को हम जूठा अर्पित नहीं करते हैं। 5वां प्रश्न है कि सुहाग का सामान गौरी माता को कुंवारी लड़कियां चढ़ा सकती हैं या नहीं। तो सुहाग का सामान तो हम गौरी माता को चढ़ा रहे हैं, तो कुंवारी लड़कियां भी सुहाग का सामान गौरी माता को चढ़ा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुहाग का सामान हम गौरी माता को चढ़ा रहे हैं, खुद के लिए नहीं, गौरी माँ के लिए सुहाग का सामान ले रहे हैं। तो अवश्य ही हम गौरी माँ को या कुंवारी लड़कियां अवश्य ही गौरी माँ को सुहाग का सामान चढ़ा सकती हैं, पर वह सुहाग ले नहीं सकती हैं, सिंदूर वगैरह नहीं कर सकती हैं। बाकी वो सुहाग का सारा सामान गौरी माँ को चढ़ा सकती हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस व्रत के दौरान, जैसे कि शिवलिंग की मिट्टी का शिवलिंग ही बनाकर ही हमें शिव शंकर जी का जलाभिषेक करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जलाभिषेक बहुत प्रिय है। और दूसरा है, व्रत के समय हमें झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी है। तीसरा, व्रत में भगवान का नाम जप मन में करते रहना है। चौथा, नहाए खाए 5 सितंबर को आप जानते हैं कि कई महिलाएं होती हैं उस दिन थ्रेडिंग, आईब्रोज कराने जाती हैं, तो ये सब काम हमें पहले से करवा लेना है। व्रत के दौरान या 5 या 6 सितंबर को हमें एक रोंवा भी नहीं निकालना है। अगली बात है, व्रत के पहले से ही आप ऑयली और स्पाइसी खाना बंद कर दें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, नहीं तो ज़्यादा ऑयली खाना खाने से प्यास लगती है, गैस बनता है। अगली बात है, जब आप पारण करते हैं तो एकदम से ज़्यादा भर के खाना ना खाएं, क्योंकि आप 24 घंटे का निर्जला व्रत रख रहे हैं और अचानक से आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको पेट दर्द हो सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अगली बात यह है कि पारण के समय आपको गर्म पानी ही पीना है, गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे का निर्जला व्रत रखने के बाद अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका गला ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें गर्म पानी से ही शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।